स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वैसे तो इसके बारे में आप कई बार देखे होंगे, यानी कि डे टू डे लाइफ में जैसे कि आपके सामने फास्ट मूविंग व्हीकल रहेगी, यानी कि कोई भी आप अपने रास्ते से जा रहे, कोई भी पीछे से जिप बल के भगा लेते चले गया, तो यानी वो टाइम पे आप समझ जाना कि उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या मैकेनिक्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही। अब अच्छे से गया तो ठीक है, नहीं तो आ जाता म्यूज़ों में। तो खैर वो बात अलग है, ये बात अलग है। इसके न्यूमेरिकल्स करने के में बड़ा मज़ा है, मगर अपने को भी वो रोड पे जाके बैठ जाना पड़ता और देखना पड़ता कि सिचुएशन क्या है। असली की रोड नहीं, न्यूमेरिकल्स करते तो टाइम पे वो रोड के ऊपर जाके अपने को वर्क करना पड़ता। तो एनी हाउ अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। पहला वाला न्यूमेरिकल देखो, आप आते रहते हैं ऐसे मॉडल के, कभी नंबर्स बदल जाते हैं, स्क्वायर्स जाके क्यूब हो जाते, डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन दे देता या वेलोसिटी दे देता, और अपने को मालूम करना रहता XYZ कंडीशन। तो अब यहाँ क्या बोल रहा हूँ उन्हें, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसकी पोजीशन दे चुका है वो x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर 2t प्लस 4, ये पोजीशन गिवन है, ठीक है। वेयर x मीटर में है, यानी कि जब x मीटर में है तो ये डिस्प्लेसमेंट, t सेकेंड में है यानी कि ये टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, तो हमको पता है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d/dt ऑफ x। x मतलब 2t स्क्वायर 2t प्लस 4। बच्चों अब ये डेरिवेटिव जहर के जैसा अंदर फैल जाता, यानी 2t/dt ऑफ t स्क्वायर 2 dt/dt, फिर बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा, यानी कि ये जो d/dt था वो इसको भी लगाए अपन, इसको भी लगाए और इसको भी, तीनों को भी अप्लाई करें। कांस्टेंट यानी कि जब वेरिएबल t के साथ जब ये कांस्टेंट रहता, इसको बाहर रखना, ये कांस्टेंट को बाहर रखना, और इसके बाजू t नहीं है तो ये बाहर नहीं जा सकता। अब t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा बच्चों, जो डेरिवेटिव है t स्क्वायर का वो 2t 2 × 1 0, तो ये बना 4t प्लस 2, वेलोसिटी बन गई। बट बात वेलोसिटी की नहीं है यहाँ, बात है एक्सेलरेशन की, जो यानी कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों एक्सेलरेशन बन जाएगा आपको इज dv/dt। सब v क्या होगा, ये 4t प्लस 2, फिर बच्चों ये यहाँ आएगा यानी कि 4 आउटसाइड dt/dt, और 2 के पास भी जाना पड़ेगा, तो 4 × 1 कांस्टेंट का 0, तो 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन बन गया। बच्चों अपन वेलोसिटी अलग मालूम करें, एक्सेलरेशन अलग मालूम करें, इससे समझ में आ गया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट देगा पहले डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी बनेगी, फिर डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन बनेगा। इसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो, इफ़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो रिलेशन है बच्चों वो है s इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। अपने को इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी मालूम करना है। इनिशियल वर्ड जहाँ आ गया वहाँ पर टाइम 0 हो जाता, तो फिर अब इसके बाद वेलोसिटी इज ds/dt, यानी बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर d/dt, व्हाट अबाउट s, a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। फिर बच्चों नेक्स्ट बात होगी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, b आउटसाइड t का डेरिवेटिव, c आउटसाइड अगेन t स्क्वायर। वर्किंग है बच्चों कांस्टेंट का 0, b × 1 c × 2t, तो वेलोसिटी है b प्लस 2 ct, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, तो v इज इक्वल्स टू b प्लस 2c × 0, तो ये बन गया 0, b प्लस 0, तो वेलोसिटी बन गई 0। थोड़ा सा ध्यान, b प्लस 0 बच्चों b मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी। फिर अब एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल्स टू आपको dv/dt, तो बच्चों v इज़ नथिंग बट दिस,
बी प्लस 2ct, फिर b का डेरिवेटिव अलग निकालो बच्चों, 2c आउटसाइड, t का डेरिवेटिव अलग। तो खैर ये तो ज़ीरो बन गया, 2c इंटू 1 इट इज़ 2c मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन को आप मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर में लिख रहे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। मैकेनिज्म तो सेम, फॉर्मूले सेम, हर यानी कि सारी चीज़ें सेम, सिर्फ नंबर्स बदल सकते, क्वेश्चंस बदल सकते, आपको करना है सॉल्व, डरना नहीं है, अच्छे से मेहनत करो तो आ जाता हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चेक करेंगे बच्चों, देखेंगे कहाँ पर है नेक्स्ट वाले का क्या किस्सा है, बोलना क्या चाह रहा हूँ उन्हें। तो सवाल दे दिया बच्चों, अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि टाइम ज़ीरो हो गया और इनिशियल बोला और रेस्ट बोल तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विथ टाइम, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू दी गई है 60 + 5। अच्छा ठीक है, और बाजू देखो बच्चों, यूनिट है इसका मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा, डिस्टेंस कवर्ड क्या है, तो इसका इनिशियल टाइम भी ज़ीरो है, इनिशियल डिस्टेंस भी ज़ीरो है। तो खैर एनी हाउ, अब ए इज़ dv/dt, और बच्चों dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी, ये dt गया वहाँ पर, फिर ये dv तो वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू 60 + 5 dt, फिर इसको इंटीग्रेट, क्योंकि ये d निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करेंगे dv इंटीग्रल 60 dt इंटीग्रल 5 dt, एनी हाउ कैंसिल हो गया, v 6 t dt 5 1 dt, और फिर t पावर 1 है मैं, विच इज़ इक्वल्स टू 6 t पावर 2/2, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, तो 60^2 5t + c वेलोसिटी है हमारा। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, अभी 1 टाइम 3 टाइम 3t² + 5t + c। वैसे बच्चों पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से शुरू हो रहा और टाइम भी इसका ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो तो c भी ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी 3t² + 5t हो गया। बट हमारा इंटेंशन वेलोसिटी मालूम करना नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। तो v इज़ ds/dt 3t² 5t, एनी हाउ बच्चों, फिर बना दो इसका ds इज इक्वल टू 3t² 5t dt, और फिर बच्चों इंटीग्रेट करो बोथ साइड, तो इंटीग्रल ds इंटीग्रल 3t² dt, फिर इंटीग्रल 5t dt, तो फिर ये s 3t² का इंटीग्रेशन t पावर 3/3 इंटीग्रल t पावर n का n+1, पावर में नंबर रहा तो नंबर +1 बाई नंबर +1, 5t था तो 1 पावर 1 है तो 1+1 2/2 प्लस कौन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल, तो ये दोनों भी आपको ज़ीरो हो जाएंगे, c ज़ीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया t³ + 5/2 t², 3/3 था तो 3 कैंसिल होगा। अब कितना बोला बच्चों, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो t की जगह पे 2 लगा दो, तो 2³ 5/2 इंटू 2², 8 10 18 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सेलरेशन देके टाइम पूछ रहा उन्हें और डिस्टेंस पूछ रहा उन्हें, तब आपको इंटीग्रेशन के थ्रू जाना है। तो अब खैर नहीं है बच्चों, अगला सवाल बड़ा ज़बरदस्त और किराक है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। s इज इक्वल्स टू 3t³ 7t² 5t + 8। बच्चों ऐसे सवाल आते ना तो अपन जब हमारे सामने आते तो 2-4 दिन तक खुश रहना अपन, क्योंकि इतने अच्छे सवाल हमारे को पूछे गए, बल्कि तो सवाल ज़बरदस्त है बच्चों, जैसा ही आ गए बस अपन
आंख बंद करके इसको सॉल्व कर देना है। तो बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहा t=1 वेयर, खैर ठीक है। तो वेलोसिटी पता करेंगे ds/dt एंड d/dt ऑफ 3t³ 7t² 5t + 8 एनी हाउ 3 d/dt ऑफ t³ 7 d/dt ऑफ t² 5 dt/dt d/dt ऑफ 8। फिर बच्चों 3t² 7 फॉर्मूलाज है 5 × 1 कांस्टेंट 0 बन गया बच्चों ये 9t² 14t + 5। तो ये वेलोसिटी है। बट आवर इंटेंशन इज नॉट टू फाइंड वेलोसिटी बट टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो dv/dt t/dt ऑफ 9t² 14t + 5 9 d/dt ऑफ t² 14 dt/dt कांस्टेंट का एनी हाउ 0 हो जाए। 9 × 2t 4 × 1 0 18t + 4 ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। लेकिन एट ए t = 1 सेकेंड उन्हें बोल रहा मैं नहीं, तो t की जगह 1 लगाओ। एक्सेलरेशन 18 × 1 + 4 तो 18 प्लस आपको 4 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 + 4 ये 22 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार आओ बच्चों ज़रा चेक करेंगे। पहले तो अपन 3t³ है, t² है 75। फिर क्योंकि बच्चों आप प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देखो और उसके ऑप्शंस देखो, तो ये आपके 20, 18, 16, 25 थे और उससे आप 4th वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया है 3t³ + 7t² 5t + 8। डिफ्रेंशिएट करें तो 9t² 14t 5 और 8 का 0 9t² 14t। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी बोल तो 18t + 4 नहीं 14 बच्चों, यहाँ हम मिस हो गए प्रॉब्लम से, यहाँ मिस हो गए। तो 18 + 14 18 + 14 32 आपको मीटर/सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू आ रही है। तो 32 मीटर/सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि इतना सतर्क रहना बच्चों क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते, एक प्लस माइनस पूरा न्यूमेरिकल ख़राब कर देता। एक देखो आप, मैं 14 की जगह सिर्फ 4 लिखा और पूरा प्रॉब्लम बदल गया। लग गया मेरे को कि पुराने ऑप्शंस जो है हो सकता है रिपीट हो गए, बट जो है अपना आंसर 32 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत जनों का फेवरेट भी है और बहुत जनों का हेट्रेड वाला क्वेश्चन भी है। तो चलो देखेंगे बच्चों। x की वैल्यू दिया a e (-αt) b e (βt) और a b अल्फ़ा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी बोला तो dx/dt d/dt x क्या हो गया a e (α_t b e (-βt) पॉजिटिव बीटा। तो खैर भाई बच्चों a ठीक है, ये तो वेलोसिटी बन गई d/dt ऑफ e (α_t b d/dt ऑफ e (-αt इंटू -α। क्योंकि चेन रूल का एक यानी आपको लिमिट है, अगर सिर्फ t रहता तो e लेते थे, मगर t के अदर देन t आपको अल्फ़ा -α जो ये आ रहा इंटू में फिर रहेगा। फिर b e (β इंटू बीटा। सो बच्चों -a∝ e (α_t b बीटा, ये माइनस को डिवाइड में ला लो, -a∝/e (α_t b बीटा e (βt) वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम बढ़ रहा तो वेलोसिटी भी बढ़ रही। मतलब अगर यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डिवाइड में टी है बहुत छोटी वैल्यू आती, नेगेटिव छोटी वैल्यू, पॉजिटिव बड़ी वैल्यू। तो यानी कि इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा। डी ऑप्शन है। कैसा कि टाइम जितना बढ़ेंगे, अगर यहाँ टाइम बढ़ाए तो ये वैल्यू छोटी हो जाएंगी और ये वैल्यू बड़ी, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो गो ऑन
इंक्रीजिंग विथ टाइम। ये इस तरह का क्वेश्चन था बच्चों। कुछ कहीं अगर डाउट है तो फिर डाउट पूछो। इसके बाद बच्चों 6th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान लगा देना। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट ए टाइम t इन सेकेंड, डिस्टेंस दे दिया, x की वैल्यू गिवन है 40, 12t, t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले कितना ट्रैवल करेगा। तो हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा उन्हें, ट्रैवल डिस्टेंस पूछ रहा उन्हें। तो ठीक है, पहले टाइम निकालेंगे, वेलोसिटी dx बाई dt, फिर d बाई डी टी ऑफ 40, 12t, t क्यूब। फिर बच्चों आपको d बाई डी टी ऑफ 40, 12 dt बाई डी टी माइनस d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, 0, 12 इंटू 1, 3t स्क्वायर। एनी हाउ बच्चों 12 माइनस 3t स्क्वायर, क्योंकि कमिंग टू रेस्ट एट रेस्ट यानी कि वेलोसिटी 0, यानी कि 12 माइनस 3t स्क्वायर 0, 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, 1, 4, t स्क्वायर 4, t इज इक्वल्स टू √4, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड बाद पार्टिकल रेस्ट पर आ जा रहा। अब अपने को मालूम हो गया 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रेस्ट पर, तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 40, 12t माइनस टी क्यूब, 40, 12 इंटू 2, 2 क्यूब, 40, 24, 8। फिर बच्चों ये आपको 64 माइनस 8 कितना होगा बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना, 40 हो गया, 12 2 24 हो गया, 8, तो ये आपको 56 आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट है रेस्ट पे आने से पहले। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा इसका, एट t इक्वल्स टू 0, 40, 12, 0, 0 क्यूब, तो 40। अब 40 मीटर ये, 56 मीटर ये, तो अब डिस्टेंस कवर्ड 56 माइनस 40, 16 मीटर की वो डिस्टेंस जाएगा, जो कि आंसर हमारा 3 है। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों। चलिए बच्चों, और आप 7th वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये मॉडल के डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करो और आंसर मेरे से शेयर करो, देखेंगे आपका आंसर कितना करेक्ट है, वर्किंग कितनी करेक्ट है, मेरे को आइडिया हो जाता। और अगर मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि जो भी इसको अटेम्प्ट करेंगे इसका आंसर परफेक्ट देना। मेथड की तलाश है, और मेथड यानी कि मैं चेक करूँगा, आप मेथड अच्छा करो, फिर मैं बोलता हूँ अगर कहीं कुछ भी डाउट आ रहा तो फिर पूछो बच्चों। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये मोशन इन ए लाइन के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है बच्चों। तो खैर बच्चों, चलिए कुछ डाउट रहा तो पूछिए। टिल देन खुदा।